सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कंसोलिडेट फंक्शन के बारे में। कंसोलिडेट फंक्शन का प्रयोग एमएस एक्सेल में कैसे किया जाता है, इसका क्या प्रयोग होता है, यही आज की क्लास में जानना है और समझना है। देखिए जैसे लिखा हुआ है यूज ऑफ कंसोलिडेट, क्या लिखा हुआ है? यूज ऑफ कंसोलिडेट। और कंसोलिडेट मिलता है आपको डाटा टैब में। किसमें मिलता है? डाटा टैब में। डाटा टैब के अंतर्गत यहीं पे आपको कंसोलिडेट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले कंसोलिडेट के बारे में आप समझिए। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है। कंसोलिडेट में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे इंप्लाई आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वो इंप्लाई मान के चलिए कि हर महीने में जो सेल करते हैं प्रोडक्ट का, तो उसका टोटल सेल हम क्या करते हैं, निकालते हैं। और जैसे मान के चलिए कि इंप्लाई काम किए, जैसे मान के चलिए कि 2022 में कुछ इंप्लाइयों ने क्या किया, प्रोडक्ट को सेल किया। फिर सेम एम्प्लाई 2023 में भी क्या किया है, सेल किया। फिर सेम एम्प्लाई 2024 में भी सेल करना। तो मान के चले कि इस तरीके से अगर हमको रिकॉर्ड जानना हो कि 2022 में कितने रुपए का सेल हुआ है, 2023 में कितने रुपए का सेल हुआ है, इस पूरे डेटा को यानी कि 22 और 23 का रिकॉर्ड हमको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। जैसे मान के चलिए कि मालिक आपसे पूछ सकता है, अगर किसी कंपनी में आप काम करने जाते हैं तो मालिक आपसे पूछ सकता है कि चलो बताइए कि हमारी कंपनी में 8 इंप्लाई हैं, 8 इंप्लाई को मतलब जो 2022 में इन्होंने सेल किया है वो कितने रुपए का सेल किया है, तो आप टोटल सेल अमाउंट से आसानी तरीके से बता सकते हैं ना। लेकिन मालिक ये पूछते कि 2023 में आप बताइए, तो 2023 में भी आप टोटल सेल के माध्यम से आसानी तरीके से बता सकते हैं। लेकिन ये ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि तब दोनों टेबल को आप जोड़ करके बताइए कि कितना कितना रुपए का सेल किया गया। तो इसके लिए कंसोलिडेट फंक्शन का प्रयोग हम करते हैं कि जैसे मान के चलिए कि सेम एम्प्लाई है, 2012 में भी इन्होंने सेल किया, सेम एम्प्लाई 2013 में भी इन्होंने सेल किया, सेम एम्प्लाई 2014 में भी इन्होंने सेल किया, सेम एम्प्लाई 2015 में भी इन्होंने सेल किया। तो चारों टेबल को जोड़ करके हम एक पार्टिकुलर रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, इसी रिजल्ट को निकालने के लिए हम कंसोलिडेट वाले ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अगर 2 टेबल है तो 2 को आसानी तरीके से जोड़ सकते हैं, 3 है तो 3 टेबल को आसानी तरीके से जोड़ करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। यानी कि टोटल का सब टोटल इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि ग्रैंड टोटल निकालने के लिए कंसोलिडेट फंक्शन का प्रयोग हम करते हैं। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने कुछ इंप्लाइयों का नाम लिखा है और प्रोडक्टों का भी नाम लिखा है। तो जैसे मान के चलिए कि जनवरी से लेकर के और पूरा जून तक मैंने डेटाबेस तैयार किया। तो वैसे मान के चलिए कि अभी आपके पास इंप्लाई 8 ही है, तो आप चाहेंगे तो नंबर वाइज तरीके से आप आसानी तरीके से उसका सेल अमाउंट आप टाइप करके लिख सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कि अगर कंपनियों में ज्यादा इंप्लाइयों की संख्या, तो क्या आपको टाइम लगेगा नहीं लिखने में? तो मान के चलिए कि जैसे अगर आपको क्राइटेरिया दे दिया जाए कि मान के चलिए कि सभी इंप्लाई आपसे कह रहे हैं कि जो सेल हुआ है, सेल 2020 में जो सेल हुआ है, वो सारे इंप्लाइयों का सेल का रेशियो मान के चलिए कि 14,000 से लेकर के और 18,000 के बीच में होगी, एग्जाम्पल के तौर पर। वैसे मान के चलिए कि तो आपके पास तो बना बनाया डेटा मिलेगा ना। लेकिन मान के चलिए कि जिस करके आप बना रहे हैं कि 2020 में जो सेल हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2020 समझने के लिए कि जो 2020 में जो सेल हुआ है, 14,000 से लेकर के और 18,000 के बीच में सारे इंप्लाइयों ने क्या किया है, सेल किया 2020 के सत्र में। तो इसको क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ना। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका निकल जाएगा, सबका रिजल्ट आ गया। अब करना क्या है, पूरे डेटा को फिक्स भी करना है ना। जैसे एक नॉर्मल वैल्यू पे हम बता रहे हैं, वैसे आपको ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी। आपको तो मान के चले कि प्रिंटेड वैल्यू मिलेगा जो जेन्युइन होगा। यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने, पेस्ट स्पेशल पे जाते हैं, इसमें से मैंने वैल्यू सिलेक्शन कर लिया और यहाँ से ओके कर लिया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि प्रवीण ने सीपीयू टोटल कितने रुपए का सेल किया, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सम का फार्मूला। तभी तो पूरे को जोड़ करके बता देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपसे केवल ये पूछा जाए कि बाबू आप बताइए कि प्रवीण ने सीपीयू टोटल कितने रुपए का सेल किया हुआ है, तो इसके लिए आप सम फंक्शन का प्रयोग करके आप आसानी तरीके से जोड़ करके उसका रिजल्ट बता सकते हैं। तो इसके लिए पहले आप जोड़ करके रिजल्ट निकाल लीजिए।
एक का निकल गया तो आप आसानी तरीके से यहाँ से सबका निकाल सकते हो। यानी यह जो रिजल्ट हमारा निकला हुआ है ये साल 2020 का रिजल्ट निकला हुआ है। किसका रिजल्ट? साल 2020 का। और प्रत्येक इंप्लाइयों का मैंने टोटल सेल अभी ज्ञात कर दी। अब मान के चलिए कि सेल 2021 की बात आती है, 2021 की, तो फिर आप यहाँ पे नया सीट पे आ जाइए। यहाँ पे नए सीट पे आ जाइएगा और यहाँ पर भी राइट क्लिक करके रीनेम करके लिख लीजिएगा कंसोलिडेट। मान के चलिए 2020 का डेटा था, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2021। दो 2020 ये होगा, ये क्या हो गया 2021 हो गया। चलिए सेम मतलब यहाँ पे सेम इम्प्लाई है, तो सेम इम्प्लाई का नाम मैंने यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया और यहाँ पे ला करके कर देते हैं Ctrl+V से। मंथ भी सेम है और प्रोडक्ट भी सेम है, तो सबसे पहले इसको प्रोडक्ट को भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे ला करके कर देते हैं पेस्ट। और मंथ भी सेम है तो मंथ को भी कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देना है। अब देखिए मैंने चेंजिंग अभी क्या किया, मैंने अभी कोई चेंजिंग किया है? अभी कोई चेंजिंग मैंने नहीं किया। लेकिन देखिए आप डाटा ऐसे सेम सेम रखिए और यहाँ पे टोटल सेल अमाउंट का भी हेडिंग ले लीजिए, टोटल सेल अमाउंट को भी ले लीजिए, यहाँ पे ला करके Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए। अभी मैंने 2020 का रिकॉर्ड बनाया था ना, ये हो जाएगा 2021। तो मान के चलिए कि हो सके कि 2020 में कम रुपए का सेलिंग हुआ हो, तो क्या 2021 में ज्यादा रुपए का सेलिंग हम दिखा सकते हैं? ठीक है, जैसे 2020 में जो सेलिंग हुआ था वो 14,000 से लेकर के 18,000 तक था। अब मान के चलिए कि जो 2021 में जो सेल हुआ है उसका मैं यहाँ पे वैल्यू दिखा दिया, यानी कि 15,000 से लेकर के और पूरा पूरा 20,000 की वैल्यू दिखा दिया। इसको भी मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इस पे भी राइट क्लिक किया मैंने, कॉपी किया, फिर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे चले गए। यहाँ से क्या सिलेक्शन करना है, वैल्यू को मैंने सिलेक्शन कर लिया, ओके कर दिया। अब देखिए आपको टोटल सेल निकालना है तो इक्वल करेंगे, सम करेंगे, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे, पूरे डेटा को हम सिलेक्शन कर लेंगे और एंटर कर देंगे। हो गया ना। अब ये 2020 का रिकॉर्ड इसके पहले मैंने निकाला था और ये जो मैंने ज्ञात किया वो कौन सा है, 2021 का रिकॉर्ड। तो देखिए 2021 में अलग अमाउंट और 2020 में अलग अमाउंट, लेकिन नाम को आप सेम रखिएगा, नाम को आप चेंज मत करिए, क्योंकि सेम एम्प्लॉय 2021 में भी सेल किए और सेम एम्प्लॉय 2020 में भी सेल किए। अब दोनों को हम जांच करना चाहते हैं कि दोनों अमाउंट मिलकर के कितना होता है। तो इसके लिए जैसे मान के चलिए यहाँ पे केवल प्रवीण का निकालते हैं, तो प्रवीण का सेल कितना है 2021 में, कितना है 1,37,000, 1,03,706 रुपए 2021 का सेल है। और 2020 में 95,738 रुपए का सेल। तो चलिए अगर हम इसको जोड़ना चाहते हैं तो पहले अगर हम नॉर्मल तरीके से अगर हम इसको जोड़ें तो सबसे पहले आप इक्वल लिखेंगे और इसमें का अमाउंट कितना लिखा है 95,738, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए 95,738, 95,738 प्लस 10,37,0 और एंटर कर दीजिए। मतलब हम कह सकते हैं
कि 1,99,444 रुपए का सेल किसके द्वारा हुआ है? प्रवीण के द्वारा हुआ, जो 2020 और 2021 का। तो आप खुद बताइए, इस तरीके से अगर हमको बहुत सारे एम्प्लॉइयों का डेटा तैयार करना हो तो क्या ऐसे जोड़ते रह जाएंगे? टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो देखिए, इसको अगर आप एक बार में जोड़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए फिर अगले सीट पे आ जाइए और यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम करके लिख लीजिएगा कंसोलिडेट रिजल्ट। दो 2020 एंड 2021। अब हमको यहाँ पे क्या प्राप्त करना है? रिजल्ट प्राप्त करना है। तो चलिए, अगर कंसोलिडेट का आपका रिजल्ट प्राप्त करना है तो एक हेडिंग आप यहाँ से बना लीजिएगा, कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा यहाँ से, और यहाँ से हम बना लेते हैं कंसोलिडेट रिजल्ट। ठीक है, 2020 ठीक है। अब देखिए करना क्या है, पहले सीट पे अगर आप आते हैं तो पहले सीट पे आपको ये वाला डेटा मिलता है, 2020 वाला डेटा। सेकंड सीट पे अगर आप आते हैं तो सेकंड सीट पे ये वाला आपको डेटा मिलता है। और मैंने जोड़ करके अभी कितनी वैल्यू लाया था? मैंने जोड़ा था ना कहीं पे 95,738। चलिए यहीं पे जोड़ के ले लेते हैं, इक्वल 95,738 प्लस 10,37,006। मैंने जोड़ा था तो अमाउंट आया था 1,99,444। इस तरीके से मतलब एक वैल्यू से आप फाइंड आउट करिएगा, और एक वैल्यू जब आप फाइंड कर लेंगे तो ये समझ जाएंगे कि और भी वैल्यू क्या है, सही है। तो चलिए अब आपको जोड़ना है, इसके लिए चले आइएगा कंसोलिडेट रिजल्ट 2021 वाले शीट पे। अब आपको करना क्या है, देखिए इसमें सबसे पहले आपको आ जाना है कहाँ पे? डाटा टैब में। कहाँ पे आ जाना है? डाटा टैब में। और यहीं पे देखिए कंसोलिडेट का ऑप्शन दिखा हुआ, बस इसी पे क्लिक करना। और जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन में क्या लिखा हुआ है? सम लिखा हुआ। तो सम का मतलब जोड़ना। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें सम ही हो, इसमें सम ले लीजिएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है? रेफरेंस पूछ रहा है। तो रेफरेंस में आप चले आइएगा पहले वाले टेबल पे, पहले वाले टेबल पे आ जाइए और पूरे डेटा को सिलेक्शन कर लीजिएगा रेफरेंस में, और इसको यहां से क्या कर लेना है? ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इसको बैक स्पेस से हटा दीजिए, हट गया। फिर आप चले आइएगा सेकंड वाले टेबल पे, फिर यहां से भी पूरे टेबल को सिलेक्शन कर लीजिए और इसको भी ऐड कर लेना, फिर यहां से बैक स्पेस से हटा दीजिए। इसके बाद से चले आइएगा थर्ड वाले सीट पे, और यहां से देखिए टॉप रो को भी क्लिक करिएगा, लेफ्ट कॉलम को भी क्लिक करिएगा, क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा को भी क्लिक करिएगा। बस यहां से ओके कर दीजिए। क्या रिजल्ट सही आया कि गलत आया? देखिए यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे आया है ना 1,99,444। क्या ये रिजल्ट हमारा सही है कि गलत है? चलिए दूसरा भी पता कर लेते हैं। जैसे दूसरा पता करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पहला वाला डेटा आप देखिए, पहले वाले में कितना लिखा हुआ है? यहाँ पे 99,264। और सेकंड वाले में कितना लिखा है? 99,264 ले लीजिए, प्लस कितना है? 1,00,306 और एंटर कर दो। रिजल्ट आ गया 1,99,570। क्या रिजल्ट आया है? सही है कि गलत है? अब देखिए जैसे जनवरी का केवल आपसे पूछा जाए कि जनवरी का आप डेटा बताइए प्रवीण का, तो जनवरी का डेटा यहाँ पे आया 33,542। क्या ये डेटा हमारा सही है? तो देखिए इसमें जनवरी में सेल हुआ है 17,245 और इसमें जनवरी में सेल हुआ है 16,297। चलिए दोनों को ऐड करके देखते हैं।
17,245 प्लस इक्वल करेंगे 17,245 प्लस कितना करेंगे 16,297। कितना रिजल्ट आया 33,352, यानी कि 33,542 रुपए का सेल हुआ है। किस महीने में जनवरी महीने में 2020 में और 21 में। किसका सेल है ये प्रवीण का है। तो क्या इसका रिजल्ट आया है सही है कि गलत है। देखिए 33,542। अब क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर इसमें इंप्लाई नेम और प्रोडक्ट नेम तो दिया ही नहीं, तो क्या एक्सेल इसको भी काउंट करेगा जोड़ेगा। इसलिए आप चाहेंगे तो बाद में आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से डेटा को आप कॉपी करिए सिलेक्शन करके, यहाँ से आप डेटा को कॉपी करिए और कॉपी करके ला करके आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं आप रिजल्ट निकालने के बाद। मर्जी करे तो कॉपी पेस्ट करिए, नहीं तो मर्जी करे तो आप इसको टाइप कर दीजिए। वैसे सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसको टाइप कर दीजिए, क्योंकि इसमें फार्मूला लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जल्दी कॉपी पेस्ट नहीं हो पाता। कोई दिक्कत है यहाँ से। बस यही फार्मूला है आज की क्लास में। अगर आप 3 टेबल बनाते हैं, जैसे 2022 का भी आपने बना लिया, तो क्या करेंगे 3 टेबल को ऐड करके रिजल्ट जान सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है हो जाएगा।